लेकिन शादी के बाद रियल लाइफ शुरू होती है। यहाँ जिम्मेदारियां, एक्सपेक्टेशंस और चैलेंजेस सामने आते हैं। अगर इन चीजों के लिए पहले से तैयारी ना हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों में बदल सकती हैं। ये भी जरूरी है कि इस दौरान डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया जाए। हर इंसान हर बात में एक जैसा नहीं हो सकता। किसी की सोच अलग हो सकती है, किसी की आदतें अलग हो सकती हैं। जब ये डिफरेंसेस पहले ही समझ लिए जाते हैं तो बाद में इनको लेकर इरिटेशन या निराशा नहीं होती। काउंसलिंग कपल्स को यही सिखाती है कि प्रॉब्लम से भागना नहीं है बल्कि उसे सही तरीके से हैंडल करना है। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो उसे इग्नोर करने की बजाय उस पर खुलकर बात करना बेहतर होता है। आज के टाइम में शादी को सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक बड़ा डिसीजन माना जाता है। पुराने जमाने में लोग शादी को निभाने पर ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन आज के दौर में एक्सपेक्टेशंस, लाइफस्टाइल और सोच सब बदल चुके हैं। इसी वजह से अक्सर शादी के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉब्लम्स जल्दी आने लगती हैं। इसलिए एक चीज जो बहुत जरूरी हो गई है वो है प्री मैरिटल काउंसलिंग, यानी शादी से पहले की काउंसलिंग। कई लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग सिर्फ तब जरूरी होती है जब रिश्ते में प्रॉब्लम्स हों, लेकिन सच ये है कि शादी से पहले की काउंसलिंग शादी की तैयारी है, जिससे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। जब दो लोग शादी करने का फैसला लेते हैं तो वो सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि दो अलग अलग सोच, आदतों और परिवारों से भी जुड़ते हैं। ऐसे में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता, जिसे आप डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हैं, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। डिटेक्टिव के तौर पर मैं अक्सर कपल्स को काउंसलिंग देता हूं। मैंने ये देखा है कि अगर सही टाइम पर सही सलाह मिल जाए तो रिश्तों की कई दिक्कतें पहले ही समझी और सुलझाई जा सकती हैं। शादी से पहले अक्सर कपल्स सिर्फ प्यार और एक्साइटमेंट में रहते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट रहेगा, लेकिन शादी के बाद रियल लाइफ शुरू होती है। यहाँ जिम्मेदारियां, एक्सपेक्टेशंस और चैलेंजेस सामने आते हैं। अगर इन चीजों के लिए पहले से तैयारी ना हो तो छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों में बदल सकती हैं। यहीं पर प्री मैरिटल काउंसलिंग मदद करती है। प्री मैरिटल काउंसलिंग कपल्स को ये समझने का मौका देती है कि शादी के बाद लाइफ कैसी हो सकती है, किन सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है और उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। इसमें कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, फाइनेंस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल बॉन्डिंग जैसी जरूरी चीजों पर बात की जाती है। इस काउंसलिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कपल्स एक सेफ एनवायरनमेंट में खुलकर बात कर पाते हैं। वो अपनी फीलिंग्स, फियर्स और एक्सपेक्टेशंस को बिना किसी डर के शेयर कर सकते हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और रिश्ता मजबूत बनता है। आज के टाइम में जब डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं तब ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम शादी को सिर्फ एक फंक्शन ना समझे बल्कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के रूप में देखें। इसलिए आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्री मैरिटल काउंसलिंग हर कपल के लिए क्यों ज़रूरी है। मैं आपको ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि शादी से पहले की ये काउंसलिंग आपको और क्या क्या दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग कपल को एक दूसरे की पसंद, नापसंद, वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस को समझने का मौका देती है, जिससे बाद में छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कम हो जाते हैं। जैसे कि किसी को ज़्यादा टाइम चाहिए, किसी को पर्सनल स्पेस या किसी को फैमिली के साथ ज़्यादा लगाव पसंद है। ये सब बातें अगर पहले ही क्लियर हो जाएं तो आगे चलकर समझ बनाना आसान हो जाता है। ये प्रोसेस सिर्फ बात करने तक सीमित नहीं होती बल्कि सुनने की आदत भी सिखाती है। कई बार हम अपनी बात तो कह देते हैं लेकिन सामने वाले को सही से नहीं सुनते। जब काउंसलिंग में दोनों एक दूसरे को ध्यान से सुनते हैं तो उनको साफ पता चलता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। ये चीज़ धीरे धीरे रिस्पेक्ट में भी बदलती है। जब आप किसी को अच्छे से जानते हैं
तो आप उसकी फीलिंग्स और चॉइसेस की कदर करने लगते हैं। इससे रिश्ता सिर्फ नॉर्मल नहीं रहता बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी बनती है। ये भी जरूरी है कि इस दौरान डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया जाए। हर इंसान हर बात में एक जैसा नहीं हो सकता। किसी की सोच अलग हो सकती है, किसी की आदतें अलग हो सकती हैं। जब ये डिफरेंसेस पहले ही समझ लिए जाते हैं तो बाद में इनको लेकर इरिटेशन या निराशा नहीं होती। ये चीज़ कपल्स को मेंटली भी तैयार करती है। वो ये समझ जाते हैं कि रिलेशनशिप में सिर्फ एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है बल्कि एक दूसरे को समझना और अपनाना ज़्यादा ज़रूरी है। यही सोच आगे चलकर रिश्ते को स्टेबल बनाती है। जब दोनों को लगता है कि वो एक दूसरे को सच में जानते हैं तो उनके बीच इनसिक्योरिटी कम हो जाती है। इससे रिश्ता ज़्यादा सिक्योर और कंफर्टेबल बनता है। एक दूसरे को गहराई से समझना सिर्फ एक स्टेप नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। और जब ये समझ शुरुआत में ही बन जाती है तो आगे का सफ़र अपने आप आसान हो जाता है। हर इंसान को शादी से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे परिवार की जिम्मेदारियां, कैरियर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बच्चों की परवरिश वगैरह। काउंसलिंग इन एक्सपेक्टेशंस को खुलकर बताने में मदद करती है ताकि फ्यूचर में गलतफहमियां ना हो। मतलब काउंसलिंग कपल को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार करती है। जब पहले ही सारी बातें खुलकर सामने आती हैं तो रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी आती है। दोनों को ये समझ आने लगता है कि आगे की लाइफ किस दिशा में जाएगी और किस तरह से डिसीजंस लिए जाएंगे। इससे मन में चल रही कंफ्यूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कुछ बातों को ज़रूरी नहीं मानते और उनको टाल देते हैं, लेकिन बाद में वही बातें अचानक सामने आ जाती हैं और टेंशन का कारण बनती हैं। इसलिए शुरुआत में ही इन पर बात करना समझदारी होती है। जब करियर या फैमिली रोल्स जैसी चीज़ों पर पहले ही चर्चा हो जाती है तो बाद में किसी को ये महसूस नहीं होता कि उस पर कुछ थोपा जा रहा है। दोनों अपनी मर्जी से चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जिससे रिश्ता ज़्यादा कंफर्टेबल बनता है। कई बार दोनों की सोच अलग होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि दोनों को एक दूसरे को थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। जब ये समझ आ जाती है तो डिफरेंसेस प्रॉब्लम नहीं बनते। धीरे धीरे ये आदत एक हेल्दी कम्युनिकेशन बनाती है। दोनों पार्टनर्स अपनी बात को सही तरीके से रखने लगते हैं और सामने वाले की बात को भी ध्यान से सुनते हैं। इससे रिश्ता ज़्यादा क्लियर और इजी हो जाता है। अगर ये क्लियरिटी शुरू में ना हो तो आगे चलकर छोटी छोटी बातों पर भी कंफ्यूजन हो सकता है। कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर तो कभी फ्यूचर प्लान्स को लेकर दोनों के बीच में गैप बनने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशंस को दबाकर ना रखा जाए। जब दोनों खुलकर अपनी सोच रखते हैं तो उनको ये भी पता चलता है कि कहाँ उनको अपना ओपिनियन या डिसीजन चेंज करना है और कहाँ अपने स्टैंड पर रहना है। इस तरह की बातचीत रिश्ते को बोझ नहीं बनाती बल्कि उसे हल्का बना देती है, क्योंकि जब सब कुछ साफ होता है तो मन में किसी तरह का डाउट नहीं रहता। हर रिश्ते में छोटे मोटे विवाद होना लाजमी है। काउंसलिंग के दौरान कपल्स कम्युनिकेशन स्किल और प्रॉब्लम्स सुलझाने की टेक्निक सीखते हैं। इससे वो भविष्य में टेंशन वाले हालात को शांति और समझदारी से संभाल सकते हैं। जब दो लोग साथ रहते हैं तो हर बात पर एक जैसा सोचना ज़रूरी नहीं होता। कई बार छोटी सी बात भी अलग नज़र से देखी जाती है और वहीं से बात बढ़ने लगती है। अगर उस टाइम सही तरीके से बात ना की जाए तो मामला और बिगड़ सकता है। ऐसे टाइम में सबसे ज़रूरी होता है कि बात को रोका या दबाया ना जाए बल्कि सही तरीके से समझा जाए। जब दोनों लोग शांत होकर एक दूसरे की बात सुनते हैं तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। बिना सुने जवाब देना अक्सर सिचुएशन को और खराब कर देता है। कई बार लोग गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि किसी भी बहस के टाइम अपने शब्दों पर कंट्रोल रखा जाए। धीरे बोलना और सोच समझकर बोलना बहुत फर्क डालता है। काउंसलिंग कपल्स को यही सिखाती है कि प्रॉब्लम से भागना नहीं है बल्कि उसे सही तरीके से
हैंडल करना है। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो उसे इग्नोर करने की बजाय उस पर खुलकर बात करना बेहतर होता है। जब दोनों मिलकर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो उनका रिश्ता और मजबूत होता है। इससे उनको ये फील होता है कि वो एक टाइम की तरह हैं जो हर सिचुएशन को साथ मिलकर संभाल सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि एक इंसान ज़्यादा बोलता है और दूसरा चुप रहता है। ऐसी सिचुएशन में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। अगर प्रॉब्लम्स को सही टाइम पर सॉल्व ना किया जाए तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। आपसी प्रॉब्लम्स सुलझाने की सही कला एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की पहचान होती है। जो कपल्स इस स्किल को सीख लेते हैं उनका रिश्ता ज़्यादा स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। शादी एक बड़ा लाइफ चेंजिंग डिसीजन है जो कई बार स्ट्रेस का कारण बन सकता है। काउंसलिंग के जरिए कपल्स को इस बदलाव के लिए मेंटल और इमोशनल तौर पर तैयार किया जाता है। अगर कोई इंसान शादी के लिए मन से तैयार ना हो तो आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शादी के बाद लाइफ काफ़ी हद तक बदल जाती है और हर चीज़ पहले जैसी नहीं रहती। नए रिश्ते जुड़ते हैं, नई जिम्मेदारियां आती हैं और हर दिन कुछ नए चैलेंज सामने आते हैं। अगर पहले से तैयारी ना हो तो ये बदलाव भारी लग सकता है। कई लोग सिर्फ खुशियों के बारे में सोचते हैं लेकिन शादी के बाद उतार चढ़ाव भी आते हैं। कभी मूड अच्छा होता है तो कभी बिना वजह भी मन परेशान हो जाता है। ऐसे टाइम में खुद को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान मेंटली स्ट्रांग हो और सिचुएशन को शांति से हैंडल करना सीखे। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। इससे फैसले भी सही होते हैं और बात भी नहीं बिगड़ती। इमोशनल लेवल पर भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती या चीज़ें मन के हिसाब से नहीं चलती, तब खुद को बैलेंस रखना और पार्टनर को समझना बहुत काम आता है। जब दोनों इमोशनली तैयार होते हैं तो वो एक दूसरे का सपोर्ट बनते हैं। अगर एक परेशान है तो दूसरा उसे संभाल लेता है। यही सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे रिश्ते को गहरा बनाता है। कई बार स्ट्रेस बाहर की चीज़ों से आता है, जैसे काम का प्रेशर या फैमिली इश्यूज होना आम बात है। अगर इंसान पहले से प्रिपेयर्ड हो तो वो इन सब चीज़ों को रिलेशनशिप पर हावी नहीं होने देता। इस दौरान पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ तुरंत ठीक नहीं होती लेकिन अगर दोनों साथ मिलकर कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को बिना बोले समझने लगते हैं। शादी से पहले काउंसलिंग कपल्स को एक हेल्दी मैरिड लाइफ की नींव रखने में मदद करती है। हमारे देश में यहाँ आज भी ज़्यादातर अरेंज मैरिज होती हैं। वहाँ दुल्हा दुल्हन को शादी से पहले एक दूसरे को समझने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। हालांकि अब माहौल काफ़ी बदला है। लोग शादी से पहले काफ़ी बार मिलते हैं, साथ में घूमते हैं, फैमिलीज भी आपस में मिलती हैं, लेकिन वो सब काफ़ी नॉर्मल होता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक एक बात खुलकर कर पाता है या फिर अपनी कमजोरियां, डर, उम्मीदें वगैरह बता पाता है। काउंसलिंग उनके बीच भरोसा और समझ बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। जब शुरुआत सही होती है तो आगे का सफ़र अपने आप आसान हो जाता है। रिश्ता धीरे धीरे मजबूती पकड़ता है और दोनों के बीच एक मजबूती आने लगती है। यही मजबूती लंबे टाइम तक साथ निभाने में मदद करती है। शादी सिर्फ एक दिन का फंक्शन नहीं होता बल्कि पूरी जिंदगी का साथ होता है। इसलिए इसकी शुरुआत में ही सही सोच और सही दिशा होना बहुत ज़रूरी है। अगर शुरुआत में ही चीज़ें क्लियर हों तो बाद में कम दिक्कत आती है। कई बार लोग शुरुआत को हल्के में ले लेते हैं लेकिन असल में वही सबसे इम्पोर्टेंट फेस होता है। उसी टाइम जो हैबिट्स और अंडरस्टैंडिंग बनती है वही आगे चलकर रिश्ता संभालती हैं। जब दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं और धीरे धीरे एक रिदम में आते हैं तो रिश्ता नेचुरल लगने लगता है। कोई दबाव नहीं रहता, बस एक अच्छा फ्लो बन जाता है। इस दौरान छोटे छोटे एफर्ट्स भी बहुत
मायने रखते हैं, जैसे एक दूसरे की बात सुनना, साथ बैठकर बात करना या बिना वजह टाइम स्पेंड करना। ये सब चीजें रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसी बॉन्डिंग बनती है जो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि डेली लाइफ से बनती है। यही बॉन्डिंग आगे चलकर मुश्किल टाइम में काम आती है। अगर नींव मजबूत हो तो ऊपर जो भी बनेगा वो टिकाऊ होगा। इसी तरह अगर रिश्ता शुरुआत से सही बना हो तो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स उसे आसानी से नहीं हिला पाती। इसलिए ज़रूरी है कि शुरुआत को सीरियसली लिया जाए और उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्योंकि यही वो स्टेज है यहाँ से पूरी जर्नी तय होती है। और आखिर में यही बात सबसे ज़रूरी है कि एक मजबूत शुरुआत ही एक मजबूत नींव और एक खुशहाल रिश्ते की असली पहचान होती है। और जब ये नींव सही तरीके से रखी जाती है तो रिश्ता लंबे टाइम तक स्टेबल और खुशहाल बना रहता है। आज के भागते दौड़ते ज़माने में हर कोई खुद को स्मार्ट समझता है। शादी करते टाइम भी लोग अक्सर इसी गलतफहमी का शिकार होते हैं। उनको लगता है कि वो वेल एजुकेटेड हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हैं, स्मार्ट हैं, तो उनको दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है कि उनको अपनी शादी में क्या करना है क्या नहीं। लेकिन ये सीखने की बात है ही नहीं। मैंने कभी अपने किसी क्लाइंट को नहीं कहा कि वो मुझसे सीखने आए कि उनको अपनी शादी को कैसे निभाना है। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि अगर वो शादी से पहले एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लें, अपनी सारी बातें क्लियर कर लें, तो शादी से पहले ही सब क्रिस्टल क्लियर होगा और उनको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सपर्ट होने के नाते मैं बस उनकी इस अंडरस्टैंडिंग का जरिया बनता हूँ। एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी कई इंटरव्यूज में बताया कि उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना ने शादी से पहले उनके 56 मेडिकल टेस्ट कराए थे। केवल अक्षय कुमार के ही नहीं बल्कि उनके पूरे खानदान के टेस्ट हुए थे। ट्विंकल खन्ना ये मेक श्योर करना चाहती थी कि शादी के बाद बच्चे होंगे तो उनको कोई बीमारियां ना हो। शादी से पहले की काउंसलिंग कपल्स को मेंटली इमोशनली तैयार करने के लिए है, कुछ सिखाने के लिए नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि शादी से पहले जांच है जरूरी, लेकिन जांच के बाद काउंसलिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे हमारे समाज में डिवोर्स रेट कम हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि शादी से पहले कपल्स की काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।